ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति, डेट 19 जुलाई 2025। वरदान है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। हम सभी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। हम यही चाहते हैं कि बाबा का ईश्वरीय सुख जो हमने पाया है वो सभी लोगों को मिले। जब वो सुख देने के लिए निमित्त बनते हैं उसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा। तन से, धन से, मनसा, वाचा, कर्मणा, अलग अलग रूप में भगवान का जो सप्त गुण है, उनके पास जो जायदाद है, वो उन आत्माओं को, पंच तत्वों को देने के लिए हम निमित्त बनते हैं। अभी समझ लीजिएगा, हमको कोई बीमारी आया था, कोई मेडिसिन द्वारा हमारा बीमारी ठीक हो गया, तो बीमारी में हमको कितना वो दर्द का एहसास हुआ और बीमारी से बाहर आने से कितना सुकून मिला, वो हमको अनुभव होता है। समझ लीजिए आपके रिश्तेदार है, कोई लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो, उनको भी वो बीमारी है। आप यही चाहते हैं कि उनका बीमारी ठीक हो, लेकिन बीमारी तो शरीर के अंदर में है ना, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन तो देना पड़ता है। ठीक है, वो डायरेक्टली मेडिसिन लेने के लिए रेडी नहीं है तो इनडायरेक्टली देना पड़ता है, भोजन के द्वारा, चाय में मिक्स करके, किसी न किसी रूप में वो मेडिसिन उनके अंदर में जाकर पहुंचना चाहिए ताकि उनका वो बीमारी ठीक हो जाए। तो वो चाहना हम लोग रखते हैं, उसके अनुसार कर्म भी करते हैं। आज हम बच्चे ईश्वरी सुख का अनुभव कर रहे हैं। हम सदा यही चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में ये भगवान का सुख का अनुभूति अन्य आत्माओं को हो। तो उसके लिए एक विधि बाबा ने बताई है आज वरदान में। क्या है वो? वर्तमान समय में बहुत सारे आत्माएं अपना दुख लेकर आते हैं। बहुत सारे जिंदगी में हमने देखा है, जो बाबा के बच्चे बनते हैं, किसी का पति मर गया है, बाबा के पास आते, बेटा मर गया, बाबा के पास आते, फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस लॉस हो गया, बाबा के पास आते, कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारी आ गई, भगवान के पास आते। आते क्यों हैं? वो फाइनेंशियल लॉस से बाहर जाने के लिए या कुछ कमाई करने के लिए, बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए, बीमारी ठीक करने, वो इंटेंशन से आते हैं। लेकिन स्लोली ईश्वरीय ज्ञान लेते लेते क्या करते हैं? ईश्वरीय सुख का अनुभव करने लगते हैं। आज डॉक्टर लोग भी कहते हैं, कोई टेंशन है, साइकेट्रिक पेशेंट है, मन में कोई स्ट्रॉन्ग कोई सब्जेक्ट द्वारा घाव हुआ है, कहते हैं आप मेडिटेशन करो। तो वो लोग आ जाते ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो स्लोली उस समस्या से बाहर जाते जाते ईश्वरीय सुख लेने के लिए स्टार्ट कर देते हैं और पक्का बाबा के बच्चे भी बन जाते हैं और ईश्वरीय सेवा में भी लग जाते हैं। कोई कोई आत्माओं को हमने देखा है कि समझ लिए पति ने शरीर त्याग कर दिया, वो दुख से बाहर आने के लिए बाबा के घर में आते हैं।
जब स्टार्टिंग में आते हैं इतना रोते हैं, थोड़े समय के बाद उनको एहसास होता है कि ये पति ने त्याग कर दिया इसलिए तो ये पति मिल गया, तो उनको इतना खुशी होती है। और उनको ये भी खुशी होती है कि वो पति होते तो मुझे सेंटर में जाने के लिए रोक देते, वो नहीं है इसलिए तो मैं फ्री हूं अभी, तो वो भी कल्याण हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हम देखते हैं। तो आज वरदान में बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे आपके सामने कोई कोई आत्माएं ऐसे आते हैं, कुछ शरीर के लिए समस्या के समाधान के लिए आते हैं। ओके, उसकी समस्या के लिए समाधान दे दो, बाबा को यूज करो, साथ में एक एक संकल्प एडिशन करना, बाबा ये समस्या के साथ उनको सच्चा ईश्वरीय सुख भी मिले और ये बाबा के बच्चे बने, ऐसा संकल्प एडिशन करना, मन आपके संकल्प द्वारा भी ईश्वरीय शक्ति उस आत्मा तक पहुंच जाएगा। हाँ, कोई लौकिक आत्माएं हैं, अलौकिक आत्माएं हैं, आपके भाई बहन हैं, रिश्तेदार है, कोई कास्ट क्रीड वाला कोई भी हो, लेकिन उनका दुख आपको समझ में आता है क्योंकि आप उस दुख से उभर कर ऊपर आए हो बाबा के घर में। आप ये संकल्प करना, बाबा इनको भी ईश्वरीय ज्ञान मिले, ईश्वरीय सुख मिले, ऐसे उस आत्मा के प्रति संकल्प करना। हम क्या संकल्प करते हैं, हाँ वो आ गए, क्या लेकर आते हैं, भाई जी मेरे बेटी को इंजीनियरिंग सीट दिलाओ, ठीक है गलत नहीं है, उन्होंने वो पूछा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ आप ये संकल्प करना, बाबा उनको उसके साथ सच्चे ईश्वरी सुख का भी अनुभव मिले। हाँ, जो बाबा के घर में आते हैं, जो नहीं भी आते हैं, उनके प्रति सदा यही कल्याण के भावना रखना कि वो सदा बाबा के बच्चे बने। ऐसा नहीं आपके सामने आते रहे, उनको जॉब मिले, प्रमोशन मिले, उसके बाद वो चले जाए, नहीं, जो भी ईश्वरीय सुख का सहयोग आप देना चाहते हो, साथ में एक श्रेष्ठ संकल्प करना कि उनको ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव हो। उसके लिए क्या करना है, क्या करना है, उस संकल्प में इतना ईश्वरीय शक्ति आपके पास जमा रहना चाहिए, उस संकल्प द्वारा ही वो शक्ति पास जाना चाहिए, उसके पास जाकर पहुंचना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। देखिए, दृष्टि का बात अलग है, तोली में शक्ति भरकर, ब्रह्मा भोजन में शक्ति भरकर देना अलग है, ज्ञान द्वारा देना अलग है, पॉम्पलेट्स द्वारा, गिफ्ट द्वारा देना अलग है, उनको माउंट आबू घुमाने के लिए लेकर जाना अलग है। राज बाबा कहते सिर्फ संकल्प द्वारा आप की दुनिया के कोई भी कॉर्नर में बैठकर संकल्प कर सकते हो। साथ में बाबा ने ये भी कहा कि सर्व को मिले, ऐसा नहीं जो समस्या में है जो बाबा के पास आते हैं, नहीं, सर्व को मिले, ऐसी उस संकल्प में ही शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव, मुख द्वारा नहीं। सोच लीजिए कितना हमको साधना करना पड़ेगा, किसी आत्माएं आपके सामने आते ही, कनेक्शन में आते ही सदा उस संकल्प में शक्ति जाना चाहिए। आज वर्तमान समय में आप सभी लोगों को अनुभव है, मैक्सिमम लोगों को, जब आप योग पर बैठते हैं आपकी बॉडी द्वारा एनर्जी पास होता है, राइट। किसी को ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए निमित्त बनते हो या ट्रांसलेशन करने के लिए निमित्त बनते हो, एनर्जी पास होता है। योग कराने के लिए बैठते हैं तब भी शक्ति पास होता है। बाबा के घर में सेवा करते हैं, किसी को माउंट आबू लेकर जाते हैं, ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, तब भी आपको पता चलता है बॉडी लाइट है। इसलिए हमारे माताएं क्या कहते हैं कि बाबा के घर में है ना, इतना भी बड़े बड़े बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सुस्ती ही नहीं होता है। घर में थोड़ा भी कुछ काम करो सुस्ती होता है, क्यों, वहां बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हो ना, इसलिए सुस्ती नहीं होता है। तो आज बाबा कहता है किसी आत्मा के प्रति कोई भी संकल्प करो, लेकिन उसके साथ में वो शक्ति पास हो जाए ताकि वो संकल्प में
उनको ईश्वरीय सुख का अनुभव हो। आज वर्तमान समय में हमारे घर में कोई लौकिक वाले आते हैं ना, वो पूछते हैं आप क्या करते हैं। कभी कभी हम बाहर भी जाते हैं, पूछते हैं आप क्या ड्यूटी करते हो। हम कहते हैं ऐसे करते हैं, देख लीजिए ये हमारा क्लास है, आप सुन लीजिएगा। थोड़ा टाइम सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं हमको भी इस ग्रुप में ऐड करो। तो भले वो कहे या न कहे, आपका संकल्प रहे कि वो बाबा के बच्चे बने, तो संकल्प द्वारा भी सृष्टि बन सकता है, प्रोवाइडेड उस संकल्प के साथ साथ बाबा की सर्व शक्तियां आपकी द्वारा फ्लो हो और उस आत्मा तक जाकर पहुंचे। ऐसा भी ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय सेवा, भगवान को प्रत्यक्षता करने का कर्म के लिए आप निमित्त बन सकते हो। समय के अनुसार ऐसे करना चाहिए। कि लोग आज सुनने के लिए भी रेडी नहीं है ना। दुनिया में तो बहुत सारे लोग सुनाने वाले हैं, बाबा के बच्चे भी बहुत सारे सुनाते हैं, अलग अलग साधु सन्यासी लोग बहुत सारे सुनाने वाले हैं, है ना। लेकिन आपका संकल्प इतना पावरफुल हो, सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल बनने की सेवा करो। सदा शक्तिशाली पावरफुल संकल्प में भी बाबा का शक्ति जा रहा है, दृष्टि में भी जा रहा है, शरीर द्वारा भी जा रहा है, मुख के जो वॉइस द्वारा भी जा रहा है। तो सदा पावरफुल रहने के कारण आपके द्वारा जो कुछ भी बाहर जा रहा है उसमें भगवान की शक्ति, पावरफुल शक्ति, नॉर्मल नहीं, बाहर जाता रहे। और आपके कनेक्शन में जो भी वातावरण वायुमंडल में आत्माएं रहते हैं उनको उस शक्तियों का अनुभव। आप जानते हैं कोई कोई कैंसर का पेशेंट रहते हैं, वो बहुत दर्द का फीलिंग करते हैं मेंटली एंड फिजिकली। मैं मरने के बाद मेरे परिवार को कौन देखेंगे, ऐसे मेरा ही ठीक। हम बाबा के पास जाते हैं उनकी बीमारी ठीक करने के लिए, साथ में ये संकल्प भी रखना कि हर आत्मा कोई भी हो उनको इस रूप में बाबा का संदेश मिले। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं। अब जानते हैं ना, सोलार एनर्जी बैटरी में स्टॉक रखते हुए दिन में सूर्य का जो एनर्जी बैटरी में स्टॉक रखते हैं और रात में लाइट रहता है, इन्वर्टर रूप में यूज करते हैं। सूर्य की रोशनी द्वारा भोजन भी बनाते हैं, सूर्य की रोशनी द्वारा पानी भी गर्म होता है, उस पानी को भोजन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, इवन नहाने के लिए भी यूज करते हैं। ऐसे सूर्य के शक्ति को क्या करते हैं, जमा करके जब जरूरत हो उस शक्ति को यूज करते हैं। ऐसे हम अपने संकल्पों को व्यर्थ में गवा रहे हैं। ये ऐसा आत्मा ऐसा ही है, ये चेंज होने वाला नहीं, ऐसा बहुत व्यर्थ करते हैं। बाबा कहते चेंज कर, कोई भी आत्मा हो, कितना भी स्ट्रांग हो। जैसे ब्रह्म कुमार में बहुत एग्जाम्पल है, पंचम सिंह करके इतना बड़ा डाकू था, इतना लोगों को उन्होंने मार डाला था, लेकिन आज बाबा का बच्चा बन गया ना, सभी जगह पर जाकर ईश्वरी संदेश दे रहा है ना। तो आप संकल्प तो करो, याद रखिएगा सिर्फ संकल्प से काम होने वाला नहीं है, उसमें शक्ति भी चाहिए, योगिक शक्ति चाहिए, है ना। सिर्फ आप ज्ञान सुनाओ, बाबा का शक्ति नहीं है, आगे वाले आत्मा के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। नो, ज्ञान सुनाने के समय पर आप अकेले रहेंगे ना, इंडिपेंडेंट, बाबा का शक्ति फ्लो नहीं होगा, आगे वाले आत्मा को समझ में भी नहीं आएगा। हर कर्म करते हुए बाबा के साथ कनेक्शन में रहना, बाबा की शक्ति फ्लो होने का अनुभव आपको होना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए ये बाबा ही कर रहा है। भले सेम ज्ञान रिपीटेशन करो, लेकिन आपको लाइटनेस का एहसास होना चाहिए।
किसी न किसी रूप में बाबा के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो ऐसे संकल्प शक्ति को भी इतना स्टॉक करो, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प क्या है? उनको धन मिले, फिजिकल हेल्थ मिले, उनको एजुकेशन मिले, प्रमोशन मिले, दिस इज नॉट श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प क्या है? उस आत्मा को ईश्वरीय सुख का अनुभव हो, दिस इज श्रेष्ठ संकल्प। तो हर आत्मा आपके कांटेक्ट में आते हैं, उनके प्रति ये संकल्प जरूर करना, वो भी ईश्वरीय कार्य के लिए, सेवा के लिए निमित्त हो जाएगा। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं। इंजेक्शन क्या करता है? बहुत फास्ट रूप में बीमारी को ठीक करता है ना। तो समझ लो आपको बुखार आया है, आप उपवास करते हो, कम होने में 1 महीना हो जाता है, क्योंकि अंदर में जो भी वेस्टेज है वो सभी बाहर जाए। नहीं तो क्या करते हैं? एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मेडिसिन या होम्योपैथी ऐसे लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, 15 दिन 8 दिन ऐसे कम होता है। ओके, टैबलेट्स लेंगे तो 4 दिन हो जाए, इंजेक्शन लिया तो शाम तक बुखार कम हो जाएगा, उतना फास्ट। इसलिए बाबा कहते आप में इतना ईश्वरीय शक्ति का स्टॉक हो, आप संकल्प करते ही उन आत्मा तक वो संकल्प जाकर पहुंच जाए। अभी समझ लो, आप योग पर बैठे हैं, कोई आपका व्यक्ति आपके मन में आगे आ गया, भले आपको एजुकेशन दिया हुआ टीचर हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, आपके मन में ये संकल्प आया कि इनको भी बाबा का ज्ञान मिले तो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने संकल्प किया तो आपके सामने आएगा आप ही उनको ज्ञान दो, नो, वो जरूरत नहीं है। आप बेंगलुरु में हो, जिनके प्रति आपने संकल्प किया वो हैदराबाद में है, समझ लीजिएगा। संकल्प करने के बाद 1 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा वो व्यक्ति वहां के सेंटर पर ज्ञान ले रहा है। तो कहाँ भी ले, लेकिन आपका संकल्प वहां काम कर रहा है। उसके लिए संकल्प क्लीन एंड क्लियर रहना और उसमें शक्ति भरना, वो इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मा बाबा ने संकल्प शक्ति द्वारा बच्चों को बुलाया। आज भी बाबा संकल्प द्वारा बच्चों को नया नया ईश्वरीय जन्म, अलौकिक जन्म दे रहा है। तो आप भी बाबा के बच्चे हो ना, आप भी कर सकते हो। थोड़ा सोच लीजिएगा, 1 2 आत्माओं को ध्यान में लेकर आने के लिए वे क्या क्या नहीं करते हैं। शिवरात्रि के पहले 1 महीने पहले इतना रेडी करते हैं, लाखों के हिसाब से पैसा खर्चा करते हैं, द्वादश लिंग को रखते हैं, बड़ा बड़ा लिंग रखते हैं, कितना एनर्जी, सब करने के बाद भी 7 डेज कोर्स ले लिया, चले गए। कारण क्या है? कारण यही है, आप में योग का बल नहीं है। स्थूल में सब कर रहे हैं, योगिक शक्ति नहीं है। तो वही बात आज बाबा कह रहे हैं, योगिक शक्ति आपके पास इतना रहना चाहिए, संकल्प द्वारा ही उनको शक्ति मिलता है, बाबा का पहचान मिलता है। भले वो किसी सेंटर पर क्लास ले, कोई भी उनको माउंट आबू लेकर जाए, कोई भी कोर्स दे, कोई भी उनको क्लास करे, लेकिन आपको लगता है संकल्प तो मैंने किया था। ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किया, देश विदेश में आत्माएं आ गए, कोर्स थोड़े ही ब्रह्मा बाबा ने दिया। ओके, उनके पीछे तो बैकबोन के रूप में बाप दादा होंगे, लेकिन आगे निमित्त तो और कोई रहते हैं ना। तो आप पे संकल्प उतना शक्ति रहता है, वो करना है। इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। इस संकल्प से ही बाबा का पहचान मिल जाएगा। आपका जो हर कर्म में क्या हो जाएगा, शक्ति आने लगेगा। लास्ट वीक बाबा ने कहा था संकल्प द्वारा, समय द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, है ना। उसको ही बाबा आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है।
वो आत्मा जो आते हैं सिर्फ वो समस्या को लेकर वो समाधान करके वापस न जाए, लेकिन सदा बाबा के बच्चे बने। तो उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना रखें, भले उनमें कितना भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव गुण हो, खटा संस्कार हो, लेकिन आप ऐसे पॉजिटिव संस्कार करो ना, संकल्प करो ना। बाद में देखो उस संकल्प में बाबा आपको कितना सहयोग देता है। आज का स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। बच्चे, बहुत सारे आत्माएं भगवान के पास आते हैं, तन धन जन की समस्या को लेकर आते हैं, दुख लेकर आते हैं। आप कौन हो? मास्टर दुख हरता, माना दुख दूर करने वाला शिव बाबा। तो शिव बाबा के हाथ में आप कौन हो? साधन हो। अपने को चेक कीजिएगा, क्या चेक करना है। हाँ, हम मास्टर दुख हरता, आज बाबा ने कहा इसलिए मैं हूं। सॉरी, बाबा ने कहने से आप नहीं बन जाओ, नहीं। अपने को चेक करो, आप मास्टर दुख हरता हो। अभी देखिएगा, आप एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, तो आपके पास पेशेंट आना चाहिए ना। पेशेंट अपनी समस्या को कहना चाहिए ना, आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए ना। ट्रीटमेंट द्वारा उनका दर्द जाना चाहिए, तभी तो आप डॉक्टर हो। अभी भी आप एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब आप कहाँ के डॉक्टर बने? सिर्फ आप अपने लिए साधना कर रहे हो। कोई भी आत्मा आपके सामने आकर मेरे दुख दूर करो करके नहीं पूछ रहा है, तो आप कहां से मास्टर दुख हरता बन गए? कोई आकर बता रहे हैं आपको कि हम आपके प्रति पूछ रहे हैं? अपने भगवान को, शिव बाबा को, जो भी है उनको जाकर कहो कि हमारा दुख दूर हो। कोई आपसे पूछ रहा है बाई पर्सनल, बाई फोन? हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ पूछा, उस सब्जेक्ट को लेकर आप बाबा के पास गए, बाबा के सामने रखा और योग लगाया, योग द्वारा उनकी समस्या का समाधान हुआ। ये हो रहा है तो आप मास्टर दुख हरता हो। कोई आपके सामने आना चाहिए, पेशेंट आया, आप अपने ज्ञान द्वारा क्या किया? उनको मेडिसिन दिया, उनका बीमारी ठीक होना चाहिए। खुद आप अपने लिए मेडिसिन ले रहे हो, तो आप मास्टर दुख हरता नहीं, अभी तक नहीं बनी हो। तो जब ऐसे आप एबल बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, बहुत सारे आत्माएं बाय फोन, बाय पर्सनल आपके सामने आते हैं। आज भी हमारे पास बहुत सारे आत्माएं आते हैं, फोन पर बात करते हैं, भाई जी ये समस्या है, थोड़ा बाबा को कहिएगा। बाबा बहुत कुछ क्वेश्चंस को आंसर देता है और समस्या का समाधान भी करते हैं। वो वापस कहते हैं समस्या का समाधान हो गया, तो हमको लगता है थैंक यू बाबा, हमको यूज कर रहा है ना। मुझे मालूम है मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बाबा मुझे यूज कर रहा है, ये मुझे खुशी होती है, मैं बाबा को थैंक यू कहता हूँ। तो उनका दुख दूर किया। हाँ, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसमें सेटिस्फेक्शन हो रहे थे, क्या हो रहे थे? वो आत्मा को बाबा ने भेजा, बाबा ने उस आत्मा को दुख दूर करने के लिए मुझे यूज किया, बाबा थैंक यू। तो आज कोई अपने बच्चों के लिए आ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, कुछ फिजिकल हेल्थ के लिए आ रहा है, उसमें हम सेटिस्फेक्शन होते थे। आज बाबा कहता है बच्चे वो आने दो, उस समस्या का समाधान भी करो, लेकिन साथ में एक संकल्प ऐड करना, बाबा इस बच्चों का भी, ये भी ईश्वरीय सेवा में लग जाए, इनको भी ईश्वरीय ज्ञान मिले। आज लौकिक भी कोई कोई कहते हैं आप ऐसे मेडिटेशन करते हो ना, तो हमारे लिए भी थोड़ा कहो ना, इस समस्या का समाधान भी करके दे दो ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं, ले दुख दूर करो, संकल्प करो, लेकिन साथ में इसको भी एडिशन करो, तो वो स्थूल दुख लेकर आते हैं और आपके पास आके आपके पॉजिटिव संकल्प से ईश्वरीय जायदाद लेकर जाते हैं, वो सदा सुखी बन जाते हैं। और ऐसे वो बच्चे बन जाते हैं, नेक्स्ट टाइम वो आपके पास नहीं आएंगे, डायरेक्टली शिव बाबा के साथ जाएंगे,
पास जाएंगे, अपने समस्या उनके पास कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे आत्माएं आपके जैसे सेवा करने के लिए निमित्त बनेंगे। सिर्फ उनका दुख दूर करने के लिए सिर्फ उतना संकल्प मत करना, इस विधि द्वारा उन आत्माओं को ईश्वरीय संदेश मिले, इसकी तरफ अटेंशन रखना। तो ऐसे परिवर्तन करना भी आपका श्रेष्ठ कर्तव्य। तो बाबा कहता है वो स्थूल दुख के लेकर आते हैं, लेकिन रूहानी सुख में परिवर्तन करना। भगवान के पास कोई क्यों आते हैं बताइए? दुख रहता है तो ही तो आते हैं, तभी तो आते हैं। तो आने दो, उनका वो पर्टिकुलर समस्या का समाधान मिले। लेकिन कोई कोई कहते हैं, हाँ, किसी किसी के जिंदगी में हमने देखा है, जिस पर्पस के लिए आता है, बीमारी के लिए आता है, बीमारी ठीक नहीं होता है, लेकिन बाबा का पहचान मिल जाता है, वो खुश हो जाता है। भाई जी हमको बाबा का वो बीमारी ठीक नहीं हुआ तो भी बाबा मिल गए है ना, थैंक यू। तो वो संकल्प करो। ज्यादातर हम क्या करते हैं मालूम है? बाबा उनका वो कोर्ट केस है ना, वो टेक करके दे दो ना, इनका शादी है ना, इनको ठीक करके दे दो ना। तो ये हम मांगते रहते हैं। ठीक है, इस बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं आपके पास आते हैं ना, जिनको मैं भेजता हूं ना, आपका काम है देना। लास्ट एग्जाम्पल, आप एक ब्राह्मण हो, तिरुपति टेम्पल का ब्राह्मण हो, आपके पास जो भी आता है तिरुपति का लड्डू रखो, लड्डू खिलाओ उनको। कोई भी हो, वो एवरेट में भी लड्डू खिलाते चलना उसको। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, लड्डू तो खाता है ना। तो लड्डू खिलाते हैं ना, जो भी आत्मा है तो टेस्ट आता है तो क्या करता है, आता है दूसरा पर्पस के लिए, लड्डू कैसे बनाना है, बहुत अच्छा है वो पूछ कर जाता है। लेकिन टेस्ट तो करवाओ ना। टेस्ट करवाना है तो उतना आपको बनाना पड़ेगा। तो बाबा का कहने का भाव है, आपके पास कोई भी आत्माएं आए, आपकी रग रग में, संकल्प में, श्वास में ईश्वरीय सेवा करने का ही इंटेंशन रहना चाहिए। वही वर्क सदा रहना चाहिए। ये बाबा का मेन इंटेंशन। ठीक है, हम शांति।